नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सभासद एसोसिएशन के 75 जिलों से आए सभासदों ने इको गार्डन में सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जनता के बीच रहने के लिए करना पड़ता है काम, नहीं मिलता है कुछ भी सरकार से निधि। मुख्य मांगे, सभासदों को वार्षिक विकास निधि 35,000 रुपये बनाई जाए। प्रदेश के निकाय में डिप्टी मेयर उपाध्यक्ष वाइट अध्यक्ष पद का पद बहाल किया जाए। साथ ही सभासदों को जिस तरह सभी को निःशुल्क रोडवेज व रेल का पास 5वां दिया जाता है उन्हें भी दिया जाए। साथ ही 1 लाख रुपए तक का विकास कार्य करने हेतु सभासदों को स्वतंत्र अधिकार दिया जाए जिसमें किसी का भी हस्तक्षेप न हो। साथ ही प्रदेश के सभासदों को अपने वार्ड में गंभीर रूप से बीमार हुए मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री रातको से विधायकों की भांति सीधा पत्र लिखकर धन उपलब्ध कराने का अधिकार दिया जाए। आदि मांगों को लेकर 75 जिले से आए सभासद कर रहे हैं प्रदर्शन। साथ ही कहा, यदि 2 बजे तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उनसे ज्ञापन लेने नहीं आता है तो 75 जिले से आए सभी सभासद विधानसभा का करेंगे घेराव। वहीं करीब 2 बजे के बाद कोई भी उच्च अधिकारी ज्ञापन न लेने आने के चलते सभासदों ने विधानसभा की ओर जाने की कोशिश की लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तो तुम्हें में हो गई। इसकी सूचना पाकर मौके पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह सभासदों को समझकर उनका ज्ञापन ले लिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर ज्ञापन नहीं लेते हैं तो 2 बजे के बाद गेट तोड़कर हम लोग हम लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। अरशदुल्ला हूँ। अरशदुल्ला मेरा नाम है। मैं सभासद हूँ नगर पंचायत फूलपुर जनपद प्रयागराज से और संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के सभी 762 निकाय के सभासदों की समस्याओं को लेकर जो सभासद अपने वार्ड में दिन रात मेहनत करता है सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराने में, वो सभासद जो है अपने वार्ड में पूरे अपने नगर पंचायत क्षेत्र में धरातल पर काम करने का काम सभासद करता है, लेकिन उसके पास न तो कोई वित्तीय पावर है, न उसको कोई मानदेय दिया जाता है, न उसके पास कोई अधिकार है और ना ही कोई उसको सम्मान दिया जाता है। इसलिए हम पूरे प्रदेश भर के सभासद एक संगठन बनाकर हम अपनी मांगों को लेकर 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय सभासद को दिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा सालाना बजट हमको हमारा खुद का बनाया जाए और निधि बनाकर हमको जो है बजट दिया जाए ताकि अपने वार्ड के विकास में हम जो है स्वयं करें और किसी चेयरमैन ईओ के आगे हम लोग भीख न मांगे। और तीसरी हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष का वाइस चेयरमैन का पद जो समाप्त कर दिया गया था, पहले होता था चुनाव, वो जो है बहाल किया जाए और चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फिर से लागू किया जाए क्योंकि चेयरमैन अब निरंकुश हो चुका है। इस तरह से हमारी 10 सूत्री हमारी और भी मांगे हैं। इसको हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश शासन से हम ये मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभासदों को सम्मान दे। तो आगे क्या होगा? अभी आपने कुछ अल्टीमेटम भी दिया प्रशासन? जी, हमने ये कहा है कि हमारे जो है उच्च अधिकारियों से वार्ता कराइए। हमारे ज्ञापन को लेने के लिए कम से कम प्रमुख सचिव जी या नगर विकास मंत्री जी या हमारे विभाग के डायरेक्टर साहब वो आएँ और ठोस अपना परिचय देते हुए बताइए। आज इको गार्डन में आप लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या प्रमुख मांगे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं सभासद प्रतिनिधि, मेरी माँ सदस्य हैं नगर पंचायत कारिका अंधाता में। और आज यहाँ जो इको गार्डन में हम लोग उपस्थित हुए हैं, हमारा संगठन पूरा यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ एकजुट हुआ है। इसका मूल कारण था कि सभासदों की अवहेलना जो नगर पंचायतों में हो रही है, नगर अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का जो एक वर्चस्व बना रहता है और सदस्यों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है,
उन मांगों को पूरा न होने के कारण आज हमें यहाँ आना पड़ा है। जैसा कि अभी हमारे विजय नामदेव भाई ने बताया, सभासद हैं जो, कि हमारी 10 सूत्री जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं होती और बराबर हम लोग इस विषय को उठाते रहे हैं ताकि ये मांगे पूरी हों तो हमें एक बल मिलेगा और जैसे वार्ड की जो मूलभूत छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो पूरी हो जाएं। अध्यक्ष के स्तर से, अधिशासी अधिकारी के स्तर से वह जैसे कोई विषय रखा जाता है तो वो बहुत समय तक लंबित रहता है, जिस कारण से सभासदों के लिए जनता के प्रति में एक रोष आता है कि सभासद को हमने वोट दिया है और ये हमारी मांगों को, हमारी इच्छा को, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक निधि बन जाएगी तो उससे हम छोटे मोटे काम अपने स्तर से, व्यक्तिगत स्तर से कराते रहेंगे, जिससे जो अध्यक्ष और सभासद के मध्य एक आपसी टकराव और दुराव होता है वो नहीं होगा। और एक मानदेय की स्थिति है तो मानदेय की स्थिति यह तय कर देती है कि हमें कहीं आना जाना है और अन्य खर्चे जो हैं, हमारे आवास में कोई आता है तो हम अगर निर्वाचित होके आए हैं तो हमें भी उसका कुछ लाभ मिले तो हम जनता को भी अच्छे से ट्रीट कर पाए। और अन्य जो विषय हैं 10 सूत्री मांगों में कि परिवहन का भत्ता मिले और जितने भी आप लोग आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग? मैं विजय नामदेव सभासद, नगर पंचायत कार्यकाल धाता, जनपद फतेहपुर से आया हूँ। इको गार्डन में आज सभासद एसोसिएशन की तरफ से हमारी 10 सूत्री मांग रखी गई है शासन में। इसमें सभासदों को प्रतिमाह 15,000 रुपये मानदेय और हम लोगों की निधि के लिए 35 लाख रुपया निधि के लिए कि हाँ कम से कम हम लोग अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सके। उसके साथ साथ मांग की गई है कि हमारे किसी भी सभासद भाई की आकस्मिक निधन होता है तो उसको शासन द्वारा 50 लाख मुआवजा दिया जाए। और इसके साथ में हमारी मांग की गई है कि सभासदों को 5 साल जितना उनका कार्यकाल रहता है उस कार्यकाल के दौरान ज़िले में जब वो कभी किसी कार्य के लिए, जनता के लिए जाते हैं तो बसों में निःशुल्क उनको पास दिया जाए। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से विधायकों द्वारा जो असाध्य रोगों के लिए जो 5 लाख का दिया जाता है स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, तो उसमें भी हमारे लेटर पैड के द्वारा लिख करके माननीय मुख्यमंत्री ज़्यादा बन नहीं पाता है। हम लोग 3 बार 4 बार जीत के आते हैं, हम भी 3 बार के जीते हुए हैं और हमारी बातें नहीं सुनिए। जनता हमको कैसे जताएगी? उनके काम नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, हमें कैसे जताएगी? और जानना कुछ ना कहते हुए आगे कुछ चीज़ें और सरकार से निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम सभासदों को वित्तीय अधिकार दिए जाएं। और एक निवेदन और करना चाहते हैं, पार्टीगत चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पार्टीगत चीज़ें होने से सभासद अपने वार्ड से जीत के आता है, अध्यक्ष अगर दूसरी पार्टी का है, सभासद अगर कोई दूसरी पार्टी का है तो वहाँ बहुत शोषण होता है, वार्ड में विकास नहीं हो पाते हैं। अध्यक्ष को उस वार्ड से अगर वोट नहीं मिले हैं और सभासद उस वार्ड से बहुत बहुमत से जीत कर अगर आता है तब भी सभासद को बहुत गिलानी होती है, क्योंकि अध्यक्ष इसको उस वार्ड को इग्नोर कर देते हैं जहाँ से वो जीत के नहीं आते हैं। तो पार्टीगत चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को अगर वित्तीय अधिकार मिलेंगे तो हम अपने वार्ड में स्वयं विकास करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर सरकार को ये लगता है कि सभासद को इग्नोर करने का मतलब है तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा सरकार से कि सभासदों का पद ही हटा दिया जाए, सीधे अध्यक्ष बनाया जाए और अध्यक्ष
यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में। हम औरैया ज़िले से आए हैं और अपनी अजीतमल बावरपुर नगर पंचायत से मैं वर्तमान में सभासद हूँ और सभासद एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष भी हूँ। क्या मांगे हैं सरकार से प्रमुख? मांगे हमारी बहुत पहले से चलती आ रही हैं और उसको बढ़ावा देने के, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम फिर लोग इकट्ठा हुए हैं सभी लोग। सबसे पहले हम आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। आपका जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सबसे पहले हम सभासदों के माध्यम से लोगों की आम जनमानस तक पहुंचता है। उसके बावजूद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपके जितने भी सरकारी क्रियाकलापों में, थानों में, कचहरियों में हमारी बिना लेटर पैड से कोई काम लोगों के नहीं बनते हैं। लेकिन धरातल भी देखा जाए, हम लोगों को वोट बैंक की भी एक चिंता रहती है, इसलिए लोगों की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम लोगों को इतना भी नहीं मिलता है कि जिससे कि हम सर्वाइविंग कर सकें। तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन ये करना चाहते हैं कि हम भी एक ग्राम प्रधान के बराबर जनप्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम में कम से कम प्रधान नहीं सुन रहा है तो प्रधान की कमेटी होती है, बीडीसी होते हैं, लेकिन एक सभासद वार्ड में सिर्फ सभासद ही होते हैं। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है, मैं सभासद हूँ नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल जिला औरैया से। आज इको गार्डन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्यतः मांगे हैं? मैं अपनी मांगों के लेकर यहाँ पर आया हूँ। हम सब लोग पूरे 75 जिलों से सभी सभासद इकट्ठा हुए हैं और हम अपना 15,000 रुपये महीना मानदेय प्लस 35 लाख रुपए का अपना जो बजट है सभासद को वित्तीय पावर दिया जाए जो अपने वार्ड में कार्य करा सके। हम लोग मारे घूमते हैं, सभी कार्य करते हैं, राशन कार्ड से लेकर सभी सफाई व्यवस्था, झाड़ू व्यवस्था, पानी और लाइटें सभी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हमारे परिवार के लिए कोई खर्चा कराने के लिए या करने के लिए कोई साधन नहीं रहते हैं, फिर भी हम लोग लगे रहते हैं। चेयरमैन अस्थायी अधिकारी मदाई काटते हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई सरकार ने वित्तीय पावर नहीं दिया हुआ है, जबकि सरकार पहली बात तो 15,000 का महोदय दिया जाए जो हम लोगों को मिलना चाहिए, तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोगों के पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जिससे कि हम लोग ये साबित कर सकें कि हम लोग सभासद हैं। हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि हम लोगों को वेतन दिया जाए और हमारी एक ऐसी किट बनाई जाए कि उसमें हर साल हमको इतनी निधि का काम मिले कि हम लोग को अपना उसका काम करा सके, जिससे कि हमारा मान सम्मान बढ़े, कि हम भी कहलाएँ कि हम लोग सभासद हैं। पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं मोहम्मद अफजल, जिला योजना समिति का सदस्य हूँ मैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सभासद एसोसिएशन का। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग इको गार्डन में 75 ज़िले से हमारे सभासद भाई लोग आए हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अपनी इको गार्डन में, इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन दिए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इको गार्डन में आप आइए, आप मतलब जो आपकी मांग रखी जाएगी। हमारी 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री मांग है हमारे प्रदेश में सभासदों को वार्षिक विकास निधि दिया जाए। दूसरी मांग हमारे प्रदेश के सभासदों को प्रति माह 15,000 मान दिया जाए। हमारे पास कोई मानदेय नहीं है, ना कोई वित्त का अधिकार है। एक छोटा सा काम कराना पड़ता तो हम अपने चेयरमैन को या यो साहब से मानदेय के छोटी सी पटिया इलाके के अंदर हम लोग पटिया वो करना पड़ता है। और तीसरी मांग हमारी प्रदेश की निकाय डिप्टी मेयर के उपाध्यक्ष 2000 में क्या नाम है ये उपाध्यक्ष का चुनाव था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आए। उसके बाद जो ये जो है उपाध्यक्ष का चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हम लोग मांग करें सभासदों उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाए और अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाए। 3 साल के अंदर चेयरमैन के ऊपर प्रस्ताव लागू किया जाए और उपाध्यक्ष का चुनाव बहाल किया जाए। तीसरी मांग हमारी है। चौथी मांग प्रदेश निकाय डिप्टी मेयर उपाध्यक्ष, प्रदेश में सभी आकस्मिक निधन पे परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। अब विधायक निधि को मिलता है, विधायक जी को मिलता है, सांसद जी को मिलता है,
और हम सभासद जो चुनाव लड़के आते हैं, जनता के बीच से आते हैं, मेहनत करके आते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं मिलता, हमारे परिवार को आर्थिक अंशदान मिलता है। छठवां सभासदों की जनता का कार्य अपने मुख्यालय और अपने रोडवेज बसों को निःशुल्क जाता है, यात्रा भत्ता दिया जाए। हम लोग जो है अपना यात्रा करते हैं, सभा अध्यक्षों को मिलता है अधिकार, उसके बाद जो है सभासदों को मिलता है अधिकार नहीं मिलता है, विधायक को मिलता है, संसद मिलता है, निःशुल्क ये मिलता है। हम लोग सभासद मांगे हमारा भी निःशुल्क ये दिया जाए। 7वां बिंदु है निःशुल्क 5 वर्षों तक दिया जाए। सभासदों के निकाय के लिए सहायता अभियान विकास कार्य का आगत स्टेटमेंट बनाने का आदेश देने का अधिकार सभासदों को दिया जाए। ये हमारा कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिका मनमानी का अध्यक्ष अपने मन से अधिकार करता है, यो अपने मन से अधिकार करता, हमारा पास कोई अधिकार नहीं है। आज उसी अधिकार करने के लिए ईको गार्डन में माँ के मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक मांग पत्र हम लोग 10 सूत्री मांग रखा गया, आज हम लोग को दिया जा रहा है। 8वां एस्टिमेटर कर्मचारियों के निकाय अध्यक्ष अधिशासी अधिकारियों के बीच में शामिल अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी जो अपने मन से अपना कोई कार्य करते हैं, उनको जो है उनके बीच में हमें सभासदों को इन्वॉल्व किया जाए। कोई भी निर्णय लेते हैं ये दोनों लोग मिलकर ले लेते हैं, सभासद मतलब कुछ नहीं। ये मांग हम लोगों का 8 बिंदु ये हो गया। 9वां मत 1 लाख रुपया विशाल निजी सभासदों का अधिकार निकाय अध्यक्ष तक। को अधिकार उनको मिलता है, क्या नाम है, विधायक का मिलता है। हमारे वार्डों में कोई गरीब असहाय लोग हैं, हम लोग चेयरमैन को अपने ईओ को लिख के दे दे कि ये बहुत गरीब परिवार है, एक अधिकार इनको जो है 20,000 50,000 का एक मानदेय इनको इलाज के लिए दिया जाए। ये 10 सूत्री मांग हम लोग को है। आज ये मांग को हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। 2 बजे तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अरशदुल्ला खान ने अल्टीमेटम दिया है, 2 बजे तक कोई अधिकार। मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी, नगर पंचायत खीरी, जनपद खीरी। आज किन मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर से सभासद धरना स्थल पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग ये है कि जैसे विधायकों का जो है मानदेय मिलता है और भत्ता भी मिलता है, हर चीज़ आने जाने की सुविधाएं हैं और हम लोगों की कोई सुविधाएं नहीं हैं और अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं, अपने अड़िया रवैये से हम लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं, टार्चर भी करते हैं। और हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि जैसे उन लोगों को भत्ता मिलता है और मानदेय भी मिलता है, निधि भी मिलती है और उनको अधिकार भी है, हम लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए जिससे छोटे मोटे काम हम लोग अपने वार्डों में करा सकें। और क्या और कोई मांग है? खाली एक ही मांग है आप लोगों की? जी, मांग तो फिलहाल हम लोगों की यही है कि जो है आप लोगों को जैसे सबको भत्ता मिलता है, आप लोगों को भी जो सभासद है उनको भी भत्ता दिया बिल्कुल मिलना चाहिए और उन लोगों की निधि भी होनी चाहिए। यदि आज आप लोग जो गुहार लगा रहे हैं इसके बाद यदि प्रशासन मतलब सरकार नहीं ध्यान देती तो आगे क्या होगा? हम लोग यहाँ भी करेंगे और देखिए जो भी दिशा निर्देश होगा, जो संगठन है सभासदों का और जो भी फैसला लिया जाएगा वो हर स्तर पे किया जाएगा और अपने अपने जनपदों में भी करेंगे। हम लोग जिलाधिकारी माध्यम से भी ज्ञापन देंगे। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान, नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह, प्रतापगढ़। आज आप लोग लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्यतः मांगे? मुख्यतः मांगे हम लोग किए हैं कि सरकार द्वारा सभी निकाय में, नगरीय निकाय चाहे नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो,
या नगर निगम हो, हर जगह जो है बहुत पैसा दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन उसको धरातल पे इसलिए नहीं ला पा रहे हैं लोग क्योंकि पूरा वित्तीय पावर माननीय अध्यक्ष जी को और ईओ साहब को दे दिया गया है और ये लोग बिना कोई सूचना, बिना बोर्ड बैठक किए सब अपने मर्जी से कार्य करते हैं। मतलब कोई टेंडर निकालना है, किसी सभासद से राय नहीं लेना है, ना कुछ करना है, सब उल्टा सीधा काम करके वैसे ही पैसा खारिज कर ले रहे हैं और कोई सभासद का पावर ही नहीं है कि कहीं विरोध कर दे या बोर्ड बैठक में अगर नहीं बोर्ड बैठक हो रही है तब भी वो अपना वो कर ले रहे हैं, टेंडर निकाल दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम लोग ज़मीन पे सारा कार्य करते हैं, गांव का, वार्ड का, सब कुछ करते हैं। किसी के यहाँ शादी हो गई, किसी के यहाँ तेरही है, किसी के यहाँ बरही है, कुछ भी है, सभासद ही वहाँ जाता है, सभासद ही सबको प्रमाण देता है, जन्म प्रमाण पत्र का अपना जो है प्रमाण पत्र बना के देता है, निवास प्रमाण पत्र बनाता है और उसके बाद जो है लेने को कहीं कुछ अधिकार नहीं है, न वित्तीय पावर है, न कोई चीज़ है। बस वही है कि हम लोग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम लोग का जो पुराना था कि अविश्वास ला सकें। प्रमुख मांगे हैं आपसे सरकार की? मैं दिलीप दीक्षित, सभासद हरदोई, राष्ट्रीय प्रभारी सभासद एसोसिएशन। हम लोग जो है यहाँ पर अपनी मुख्य मांगे हमारी हैं कि हम लोग मानदेय चाह रहे हैं। हमारी 15,000 रुपये मानदेय की मांग है। हम लोगों को 35-40 लाख रुपए प्रतिवर्ष कार्य निधि हमें हमारी हो, जिससे ताकि हम विकास कार्य करा सकें, जिसके हमें ईओ और चेयरमैन का मुंह ना ताकना पड़े। हम लोग डिप्टी चेयरमैन का भी पद चाह रहे हैं और हम लोग चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास जो निरंकुश हो चुके हैं उनके खिलाफ हम लोग बूथ अध्यक्ष की भांति कार्य करते हैं। हम लोगों को प्रत्येक घर के बारे में पता है, किसके यहाँ कितने वोट हैं, कौन वोट हैं, कैसे वोट हैं, किसको कहाँ वोट जाने हैं। हम लोग सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग घर घर जाकर के सरकार के लिए वोट ले जाने का कार्य करते हैं, बूथ पर वोट ले जाने का कार्य करते हैं, वोट डलवाने का कार्य करते हैं और सरकार हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोच रही है। हम लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ से आए हैं और क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि हम लोग को हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का अधिकार है, हम लोग को जैसे माननीय विधायक, माननीय सांसद को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, उनको पेंशन मिलती है। हम लोग भी जनता से चुन के आते हैं। हम लोग वो निचले स्तर जनता से चुन के आते हैं कि जहाँ राजनीति करना बहुत कठिन है। अगर आप एक पार्टी की राजनीति करेंगे और एक निर्दलीय की राजनीति करेंगे तो हम लोग वहाँ से आते हैं जहाँ एक निर्दलीय अपने आप को स्थापित करना है, तो हम लोग उस वहाँ से स्थापित कर रहे हैं, उस जनता के दिलों में राज कर रहे हैं जो हमको यहाँ तक भेजते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी से निवेदन करेंगे कि ये 2 जून का महत्वपूर्ण मीटिंग और ये 2 जून की रोटी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हाथों में है। हम 11,000 से 16,000 सभासद के जिम्मेदारी आपकी है। क्या हमारे माँ बाप नहीं हैं, हमारे बच्चे परिवार नहीं हैं? हमको उनको देख रेख नहीं करना? हमारा वेतन, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी एक निधि होनी चाहिए। आज उस निधि अगर हम लोग के पास होती तो जनता के एक छोटे से कहने पर आपके सम्मान और जनता के सम्मान में कहीं कमी नहीं आती। अभी भी हमको किसी के पास जा कर के कहना पड़ता है, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, ईओ साहब हैं, हम लोग उनके पास जाते हैं, कहते हैं, हमारा कार्य होता है। लेकिन जब अपने हाथ में पावर रहेगी, वित्तीय पावर रहेगा, जैसे हमारे प्रधान हैं, उनकी पावर है, वित्तीय पावर है, वो लोग अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हम लोग को भी एक 30-35 लाख सालाना की निधि बनाएं या जो उनके हिसाब से हो सके, हमारा मूल वेतन और ये सब बना करके वार्ड के हम लोग जो सम्मानित जनता है उनको भी संतुष्ट कर सके।
आज आप लोगों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है जी। काफ़ी मंडल से और जिलों से लोग आए हुए हैं, तो क्या प्रमुख मांगे आपकी? सर, हम इसी सभासद एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री हैं। मेरा नाम है हरिओम तिवारी और मैं उन्नाव नगर पालिका बांगरमऊ से आया हूँ। हमारी मांगे जो हैं वो 10 मांगे हैं और उन मांगों में इसलिए मांगे हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी जितने भी हम अगर मोहल्ले में चाहते हैं कि एक ईंट लग जाए तो हमारी मर्ज़ी से नहीं लगता। नगर पालिका में पत्ता भी हमारी मर्ज़ी से नहीं हिलता है। चेयरमैन हो या सभासद हो, दोनों ही हमारे जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं है। तो हमारी वो 10 पत्री मांगे हैं जो हमें अधिकार दिया जाए और उसी लिए हम सारे लोग इसके लिए सजग हैं और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मांग अगला कदम जो है हम इसको और बड़े ऊंचे स्तर तक लेकर जाएंगे हम लोग और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम लोग महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे देश में पैदा हुए हैं। हम भारत देश के निवासी हैं। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि हम जब तक सजग हमारे अंदर ताकत नहीं आएगी तब तक हम लड़ नहीं पाएंगे, है ना। अगर भगवान को भी नैवेद्य चढ़ाना पड़ता है, जब हमारे हाथ में दम ही नहीं होगी तो हम मोहल्ले का विकास कैसे करेंगे, देश का विकास कैसे करेंगे। हम अपने भारत देश की सबसे छोटी इकाई मोहल्ले से आते हैं और जब घर मजबूत होता है तो मोहल्ला मजबूत होता है तो जिला मजबूत होगा। जब हम ही कमज़ोर हैं तो फिर देश कहाँ से मजबूत होगा। अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ करके बोलना चाहेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारे यहाँ ईओ, हमारा चेयरमैन, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं। हम उनके अगर हमें एक गाय जख्मी थी हमारे मोहल्ले में, उस गाय को उठवाने के लिए उसे गौशाला तक पहुँचाने जी, मैं जिला औरैया से सदर नगर पालिका प्रकृत कांत जैया त्रिपाठी और हमारे साथ हमारे एसोसिएशन नगरीय निकाय हम के बैनर के तले हम लोग जो है उनके समर्थन में जो 10 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए और उसी सिलसिले में यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की सरकार से? मांग देखिए, हम लोग सबसे छोटे स्तर के लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। एक हम ही लोग हैं जो पब्लिक के बराबर आमने सामने टच में रहते हैं। हर छोटी बड़ी समस्या वार्ड का आदमी, नगर का आदमी सभासदों से बोलता है और सभासदों से ही अपेक्षा करता है हमारे काम हो। लोग वोट तो सबको देते हैं, एमपी को भी देते, एमएलए को भी देते, ब्लॉक प्रमुख को भी देते, सबको देते हैं, चेयरमैन को भी देते, है ना। लेकिन जो काम की उम्मीद है वो केवल सभासदों से करते हैं। कोई भी काम हो, छोटा बड़े से बड़ा, अगर उनने की जानवर ने कहीं बीप कर दी तो उसको उठवाने से लेके शहर में सड़क, गड्ढा भराई, नाली, खड़ंजा, हर चीज़ की समस्या केवल सभासद से ही कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार में सभासदों का कोई मूल्य नहीं है। ना तो हम लोगों का कोई मानदेय है, ना हम लोगों के पास कोई निधि है। ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम लोग स्वतंत्रता से अपने वार्ड के विकास में सहभागी बने। वार्ड का कोई भी काम होता है तो हमसे हमारे वार्ड के लोग तो कह देते हैं पूरी उम्मीद के साथ, वो फिर नहीं जानते हैं कि सभासद को कहाँ कहाँ हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। हम लोग चेयरमैन साहब से हाथ पैर जोड़ें, हम लोग ईओ साहब से हाथ पैर जोड़ें, तब भी संतोषपूर्वक काम नहीं होता है। और अगर वास्तव में इस सरकार की जो मंशा विकास कराने की है, अगर सरकार वास्तव में धरातल पर विकास चाहती है तो एक बार सभासदों को उनकी मांगें पूरी करके देखें। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।